तो ये पूरा मामला कानूनी है, ऐसे में जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, इसको लेकर नीतीश ने बातचीत की शुरुआत की। अधिवक्ता भी जो कोर्ट कमीशन है उस पर ऐतराज जता रहे हैं। जी तो क्या है वो ऐतराज़ ये है कि कमिश्नर महोदय सुचारू रूप से और विधिवत जैसे होना चाहिए कमीशन, उस तरह नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पक्ष की तरफ से पक्षकार बन के वादी की तरफ से वादी जैसा कामों कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? उनके कार्यों की शैली से, उनके कार्यों की शैली से। अच्छा, तो क्या किया है? हमने एक दरखास्त दी है उनके खिलाफ और उनको सूचना भी दे दी है हमने, और वो आएंगे तो 2 बजे के बाद पेश होगा तो देखा जाएगा। किसके यहाँ? सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ। क्या मांग हमारी है कि कमिश्नर महोदय को बदल दिया जाए। तो कमिश्नर यानी वकील कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर जी बोलना चाहता हूँ। ऐसा है, मैं भी राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता हूँ, मेरा रिट में नाम नहीं था इसलिए मैं मौके पर नहीं उपस्थित हो पाया। देखिए, ऐसा है कि कमीशन की जो कार्रवाई होती है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कार्रवाई होती है। कमीशन की जो कार्रवाई होती है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कार्रवाई होती है। अभी कोई डिक्री पास नहीं हुई है, चूंकि सच्चाई सामने आ रही है, चूंकि चीजें अब तहखाने की चाबी आज तो डीएम साहब ने कह दिया कि अगर कमिश्नर महोदय मांगेंगे तो हम दे देंगे। बस उसी लिए सारा ये जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि उसको किस तरह से प्रोलॉन्ग किया जाए, बस और कुछ है नहीं। तो एक और हिंदू पक्ष से भी जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो श्रृंगार गौरी पक्ष से हैं वो भी हैं, और दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है और वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की है। इसे लेकर आज 2 बजे सुनवाई है और ये देखना होगा कि 2 बजे की सुनवाई में क्या सामने आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अखिल भारतीय संत समिति ने राष्ट्रीय महामंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि ओवैसी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे से खास बातचीत में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। ज्ञानवापी मामले पर इन दिनों सर्वे जारी है और इसी बीच इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है और उस बयान पर प्रतिक्रिया के लिए एबीपी गंगा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास पहुंचा है। स्वामी जी, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान किस दिशा में और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ओवैसी जी पढ़े लिखे और एक जहीन इंसान हैं, संविधान की उनको समझ है। उन्हें पता होना चाहिए कि जिस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट की, उस एक्ट के बारे में क्या उनके वकीलों ने जो यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रबंधन समिति है इस मस्जिद की, कोर्ट में नहीं रखा होगा, अथवा यहाँ से फैसला आने के बाद हाई कोर्ट में ये विषय नहीं गया था, वहाँ पे वकीलों ने बहस नहीं की थी क्या? तो इसलिए यह कहना कि बगैर आपको सुने ये कोई फैसला लिख दिया गया और इससे हिंसा का रास्ता खुलता है, तो ये तो सरासर धमकी आप दे रहे हैं देश में। और कोई अल्पसंख्यक देश के बहुसंख्यक को हिंसा की धमकी दे, ये ठीक पद्धति नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और न्यायालय के आदेशों से। अगर हमारे और आपके बीच असहमति है तो असहमति को सुलझाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आइए वार्ता के मेज पे बैठ के सुलझाते हैं, और नहीं तो दूसरा रास्ता है न्यायालय जो कहे उसको मानिए। तो वार्ता के मेज पे आप आए नहीं और न्यायालय को आप मानने को तैयार नहीं, तो हम क्या माने? आपका स्वभाव जिद्दी है या मेरा स्वभाव जिद्दी है? इसलिए ऐसी धमकियों से न हिंदू समाज डरने वाला है, न यह देश डरने वाला है। ये 21वीं सदी का भारत है और हिंदू पुनरुत्थान का भारत है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का असदुद्दीन ओवैसी पर कड़ा निशाना, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग जानकार हों उन्हें विवादित बयान देने से बचना चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।